ओके, हम लोग हार्ट का डायग्राम अभी बनाए थे, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग हार्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो एनसीईआरटी में भी दिया है मार्कर। तो पॉइंट हमारा क्या है, हार्ट। अभी हमारा हार्ट ही चल रहा है टॉपिक। ओके, इस पे पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 नोट्स है ये, अब नोट्स लिखवा रहे हैं। डायग्राम तो आप समझ गए। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये कितना साइज का है इसके बारे में किताब में क्या लिखा कि एक मस्कुलर ऑर्गन है ये, ठीक है ना। और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल है। हम लोग 9 क्लास से पढ़े वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो, और इनवॉलेंट्री यानी हमारे कंट्रोल में नहीं। आप इसको लिख सकते हो कि इनवॉलेंट्री, जो 9 में हम लोग को पढ़ाई हुआ है, इसमें डिस्कशन नहीं है। इनवॉलेंट्री है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, मस्कुलर ऑर्गन है ये, मसल है इसमें, मस्कुलर ऑर्गन है। और कितना साइज इसका बड़ा है, मसल कितना साइज है इसका बड़ा, एज बिग और एज आवर फिस्ट। फिस्ट यानी मुट्ठी, हमारे मुट्ठी बराबर हमारा हार्ट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब डिफरेंट चेंबर जो इसमें है, जो पॉइंट है, ये क्या करते हैं, जो चेंबर 4 चेंबर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग होने से बचाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंट चेंबर्स। अब तो बस नोट करना है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि डिफरेंट चेंबर्स क्यों होते हैं, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ, यानी द मिक्सिंग ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड एंड व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 रिच ब्लड। हमारा एक शरीर का एक पूरा हिस्सा, लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा, लेफ्ट साइड का, वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड से भरा है, और एक साइड का कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से भरा है। दोनों मिक्सिंग नहीं होता है, इसीलिए डिफरेंट चेंबर्स बनाए गए। और वो भी डायग्राम भी देखेंगे। 4th पॉइंट में हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हुए देखेंगे कि कैसे हमारे हार्ट में किस तरीके से ब्लड फ्लो करते हैं। पहला कि लंग्स गया, लंग्स से ब्लड गया तो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आपका निकला, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, हार्ट में, क्योंकि बॉडी में पंप भी तो जरूरी है। हार्ट में जाएगा तो हार्ट में होगा क्या, ये ध्यान समझिएगा। डायरेक्ट हार्ट में लिखे हैं तो उसको यहाँ पे कुछ समझेंगे। अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ लिए, तब हम लोग हार्ट के अंदर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा। उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप होगा। उसके बाद क्या होगा, बॉडी में चला जाएगा थ्रू आर्टरी। तो आर्टरी से होते हुए गया, तो आर्टरी आप लिख लो, क्योंकि आप आर्टरी तो पढ़ चुके हैं। आइए हमारे बॉडी में पूरा फैल जाएगा, ऑर्गन्स में फैल जाएगा, ठीक है। 5th पॉइंट क्या होगा इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बॉडी यूज़ कर लिया, क्या यूज़ कर लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एनर्जी भी रिलीज कर दिया। अब इसको यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ब्लड है। फिर ये किधर जाना चाहेगा, लंग्स को। तो लंग्स में जाने के लिए इसको खींचेगा भी कोई, तो उसका काम क्या है, हार्ट का। बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू राइट, हार्ट में जाएगा। तो हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, ये हार्ट के अंदर की चीज़ें की बात हो रही हैं। तो यहाँ पे आप बॉक्स बना के हार्ट लिख सकते हैं। राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल, ओके, यहाँ पे आ जाएगा राइट आर्ट्रियम, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा है। फिर राइट वेंट्रिकल, ये आपको वीडियो इसलिए लंबा है क्योंकि आप लोग को डिटेल में समझाना है। तो बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम से फिर चला गया राइट वेंट्रिकल। उसके बाद वो वेन से होते हुए क्या होगा, ये लंग्स होने जाएगा। तो ये वेन से होते हुए आया है, वेन से होते हुए आया है, ठीक है। ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लंग्स। फिर ये साइकिल, ये लंग्स ऑक्सीजनेटेड, ये होता है। क्लियर हो गया आपको, ओके। अब वेंट्रिकल के बारे में लिखते हैं। वेंट्रिकल क्या होता है, वेंट्रिकल बार बार आ रहा है शब्द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल के बारे में कुछ बताइए
क्या है ये वेंट्रिकल? थिक मस्कुलर वाल, थिक मस्कुलर, उसके बारे में आपको समझाएंगे। थिक मस्कुलर, ब्लैक मार्कर, ठीक है। थिक मस्कुलर वाल्स देन आर्ट्रिया, यानी आर्टरी से भी, आर्ट्रिया बोल रहे हैं उसको, इसको बोलेंगे आर्ट्रिया से भी, मतलब आर्टरी ही, उससे ज़्यादा मस्कुलर वाल है ये, उससे ज़्यादा है, यानी कि वेंट्रिकल ज़्यादा मोटा है उससे, मस्कुलर है। वाल्व्स क्या होता है? वाल्व्स, वाल्व्स के बारे में बताएं कि ये इंश्योर क्या करता है कि ब्लड वापस ना आए अगर पंप हो रहा है तो, ठीक है। तो लिखेंगे इंश्योर, इट इंश्योर दैट, इट इंश्योर्स, इट इंश्योर व्हाट, दैट व्हाट, कि जो ब्लड है वो डजंट फ्लो बैक, दैट ब्लड डजंट फ्लो बैकवर्ड्स, ठीक है, डजंट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन व्हाट, व्हेन आर्ट्रिया, व्हेन आर्ट्रिया, व्हेन आर्ट्रिया, व्हेन आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, व्हेन आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप भूल रहे हैं कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े ना, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, ऊपर का हिस्सा जो यहाँ पे अभी सर्कल बनाए थे ओवल जैसा, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल ज़्यादा मस्कुलर है आर्ट्रिया से, ठीक है, ज़्यादा मोटा है, ये क्लियर हो गया। और वाल्व्स आपको देखे थे नीचे में 2 वाल्व्स थे आपके, 2। ब्लड डजंट फ्लो बैकवर्ड्स, ये आप लोग लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि डजंट फ्लो बैकवर्ड, बैकवर्ड नहीं आना चाहिए। व्हेन आर्ट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर वापस चला जाएगा, तो ये नहीं हो। ये टॉपिक आपका हार्ट का टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन इंटर्स इनटू लंग्स। अब लंग्स में जाएगा तो क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड इंटर इनटू लंग्स। ओके, अब ये आप लोग नोट कर लीजिए।